दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। यह घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहां है ये कुआं? ऐसा क्या हुआ था कि एक नागिन को उस कुएं में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में घूमने निकली थी और कुएं के पास उस समय नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटा कर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का पांव उस इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया और उसके बाद इच्छाधारी नाग ने राजू को काटना चाहा, परंतु उससे पहले मंगल ने यह देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि यह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस लौटकर कुएं के पास आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उसकी आंखों में उसने उसके कातिल को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, वो था बदला। उसने उस समय एक प्रण लिया, जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है उसे भी मैं इसी कुएं में मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उस कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग के कातिलों से बदला लेने के लिए बहुत ही तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि मैं अब गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग के आंखों में देखे हुए दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब मंगल और राजू पुनः खेती से काम करके घर लौट रहे थे तब उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वह दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने उस नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उस कुएं के पास आ गई और अपना भयानक और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर उन दोनों के पसीने निकल गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे उस नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मार कर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उस कुएं में फेंक दिया, जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग के शव को फेंक दिया था और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को आप चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, यह सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि महादेव की भक्ति करें और उनके साथ इन सभी की पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। दोस्तों इस घटना को लेकर आपको क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।